बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रियाज़ किचन। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक के फजलो करम से आज की रेसिपी में बहुत ही मज़ेदार झटपट से बनने वाले और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस कोफ्ते। तो रेसिपी जो है बहुत इजी है, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। हमें अपनी राय से भी ज़रूर आगाह कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। जी जनाब, चलते हैं इसकी प्रिपरेशन की तरफ। सबसे पहले हमने मसाला तैयार करना है। ठीक है, मसाला तैयार हम कुकर में करेंगे। सारा ऑनियन जो है वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। कुकर में ऑनियन ऐड कर देते हैं, साथ में टमाटर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गार्लिक है हमारे पास, उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद हमारे पास यहाँ पे मौजूद है कोफ्ता मसाला, जो कि हाफ पैकेट हम इसके बीच में ऐड करेंगे। ठीक है, हाफ पैकेट हम इसमें कोफ्ता मसाला का ऐड कर देंगे। ये मैंने हाफ पैकेट ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास मिर्च है, हरी मिर्चें हैं, जिनको मैंने सुखा के तो इसको ग्राइंड कर लिया है। ये ऐड कर दूंगी मैं तकरीबन हाफ टेबल स्पून। मेरे पास 1 टेबल स्पून है, मैंने हाफ इसमें ऐड कर दिया है। हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। ठीक है, सॉल्ट है, हाफ टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। मेरे पास 1 टेबल स्पून है, मैंने हाफ इसमें ऐड कर दिया। टर्मरिक पाउडर है, इसको ऐड कर देते हैं। आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह मौजूद नहीं है तो आप इसको चिली फ्लेक ऐड करेंगे। ठीक है, चिली फ्लेक ऐड करने के बाद तमाम मसाले इसमें ऐड करने के बाद इसमें हम 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। 1 ग्लास ऑफ वाटर। ये मैं इसमें 1 ग्लास ऑफ वाटर इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसको तकरीबन 5 मिनट तक 5 मिनट्स तक हम इसे कुकर को कवर करके इसको कुक कर लेते हैं। लीजिए, मैंने कुकर को कवर कर दिया है। कुकर को कवर करने के बाद मैंने इसको कुक होने के लिए रख दिया है। तकरीबन 5 मिनट तक इसका विसल आएगा। ठीक है, विसल आने के बाद मैं इसको बंद कर लूँगी। दूसरी साइड पे अपने कोफ्ते हम तैयार कर लेते हैं। जी, अब हम कोफ्ते जो है उसके कर लेते हैं तैयार। कीमा है हमारे पास हाफ kg। ठीक है, इसके बीच में हम चॉप्ड ऑनियन है हाफ, वो ऐड कर देंगे। ठीक, हाफ ऑनियन इसमें ऐड कर दिया। अब इसके बाद जो हमारे पास थोड़ी सी हाफ टेबल स्पून से कम है चिली, वो हम ऐड कर देते हैं। सफ़ेद चने हैं, ग्राइंड कर लिए हैं, इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, सॉल्ट है, हाफ टेबल स्पून से कम है, वो ऐड कर देते हैं। कोरिएंडर सीड्स पाउडर यानी कि सूखा धनिया कुटा हुआ, इसको ऐड कर दिया। 1 टेबल स्पून ये ऐड कर दिया। कोफ्ता मसाला हमारे पास हाफ पैकेट, इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं कंप्लीट। ठीक है, मैंने हाफ पैकेट पूरा ही ऐड कर दिया। कोरिएंडर है हमारे पास, धनिया, इसको हमने चॉप कर लिया हुआ है, कटिंग कर लिया इसका, ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो हाथ से मिक्स कर लीजिए या स्पून से। मैं हाथ से मिक्स करूँगी। जी, अब यहाँ पे मेरे पास 1 अदद अंडा है, पहले तोड़ लीजिए अलग से बाउल में ताकि ख़राब ना हो। 1 अदद अंडा हमने इसमें ऐड कर दिया। 1 एग इसमें ऐड करने के बाद इसको फिर से मिक्स कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, ये हमारा जो कोफ्ते बनने हैं, जिसके हमारा कीमे का मसाला वो सारा तैयार हो जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, हर चीज़ इसके बीच में अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद इसके हम कोफ्ते प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी कीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत मज़े की रेसिपीज़ अभी बाकी हैं। ये तैयार हो चुका है। अब इसके कोफ्ते जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, मैंने कीमा ले लिया हाथ में,
आप चाहें तो पानी लगा लें, ऑयल लगा लें, जैसे आपकी मर्ज़ी है, जो आपको इजीली जो है आप इसके कोफ्ते बना सकें। ठीक है, ये देखिए, ज़रा अच्छे से गोल से कोफ्ते बना लीजिए। ये देखिए, ठीक है। इस तरह से हम बाकी भी कोफ्ते जो हैं वो प्रिपेयर कर लेते हैं। और ये हमारी बाकी बॉल्स भी इसी तरह से तैयार हो जाएंगी। तो बॉल्स कंप्लीट करने के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। जी, ये मेरे कोफ्ते जो हैं वो बिल्कुल जो कोफ्ते की बॉल्स हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। ये इतनी बनी हैं। ठीक है, अब इन सारी बॉल्स को यहाँ पे मैं एक अंडा ले लेती हूँ। बीट कर लीजिए अच्छे से और उसके बाद इसमें डिप करके इसको फ्राई कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें डिप करेंगे कोफ्ते की बॉल्स को और उसके बाद इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे ऑयल जो है वो गरम हो रहा है। ठीक है, अब इसको फ्राई करेंगे। ये बॉल्स को हमने एग में डिप किया। डिप करने के बाद इसको फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं डीप फ्राई नहीं कर रही। ठीक है, डीप फ्राई नहीं किया मैंने। अब ये सारी बॉल्स इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ऐड करके इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसका मसाला प्रिपेयर करेंगे और सारी बॉल्स को उसमें ऐड कर देंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के कोफ्ते बनते हैं, बहुत झटपट हैं, बहुत इजी से बन जाते हैं, कोई इतने मुश्किल नहीं है और बहुत मज़े के बनते हैं। सारी मेहनत वसूल हो जाती है जब घर वाले तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि बहुत मज़े के बने हैं, तो आपकी सारी की सारी मेहनत जो है वो वसूल हो जाती है। कुकिंग को बहुत मज़े से कीजिए, बहुत मज़ा आता है। राय का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा, हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने ट्राई किए तो आपको कैसे लगे। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे बनेंगे। जी, जो मेरे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं, 2-3 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई होते हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे कोफ्ते आप प्लेट में निकाल लीजिए। आप चाहें तो इस तरह से फ्राई करके भी रख सकते हैं और जब चाहें निकालें, मसाला बनाएं और इसको बीच में ऐड करके आप झटपट से अपना सालन तैयार कर सकते हैं। सारे कोफ्ते जो हैं ये निकाल लिए। और बाकी के कोफ्ते भी फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के बाद आपसे मिलते हैं। जी, हमारे कोफ्ते जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। ठीक है, फ्राई होने के बाद अब हम इसके बाकी मसाला और इसकी बाकी प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। ये हमारा जो है मसाला है कोफ्तों का। ठीक है, जो कि हमने इसको कुकर में डाल के इसको कुक कर लिया था। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से भून लेंगे और इसकी बाकी की प्रिपरेशन करेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल, जो कि जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए हैं वही ऑयल ऐड कर रही हूँ मैं। न्यू ऑयल जो है वो इसमें ऐड नहीं कर रही। ठीक है, ये जो इसमें कोफ्तों का ऑयल था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। मैंने इसमें न्यू से ऑयल नहीं ऐड किया, जो ऑयल हमारे पास मौजूद था कोफ्तों का बचा हुआ, जो जिसमें फ्राई किए हुए हैं। ये ऐड करने के बाद इसको अच्छे से भून लीजिए, मिक्स कर लीजिए। ठीक है, इसको थोड़ी देर तक कुक करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए।
इसमें हमारे तकरीबन 2-3 मिनट लग जाएंगे। ठीक, अब इसमें ऑयल जो है वो मिक्स हो चुका है। जब ये भुन जाएगा मसाला हमारा, तो दैट टाइम इसका ऑयल जो है हमें शो होने लगेगा। ठीक है, जी ये देखिए अच्छे से यकजान हो चुका है। ठीक है, अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसका ऑयल भी हमें शो होने लग पड़ा है। इसका ऑयल ये देखिए ये शो हो रहा है हमें ऑयल इसका। अब इसके बीच में ये सारे कोफ्ते जो हैं वो मैं ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यमी यमी मज़े मज़े के कोफ्ते इसमें ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा इसमें मिक्स कर लीजिए। ये देखिए इंशाल्लाह ताला बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे हमारे कोफ्ते। ठीक है, अब इसके बीच में हम 2 गिलास पानी ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, अब इसमें 2 गिलास पानी जो है वो ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 गिलास हो गया, अब इसमें 2 गिलास मैं अंदाजे से डाल रही हूँ। आप 2 गिलास पानी जो है इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए ठीक है। अब इसे कुकर में लेते हैं मीडियम फ्लेम के ऊपर। इसको थोड़ी सी देर 4 से 5 मिनट कुक कीजिए। देख लीजिए आपको जितना इसमें कोफ्तों में शोरबे की ज़रूरत है, आपको जितना शोरबा चाहिए आप उतना ऐड कर दीजिए इसमें। ठीक है, अब तकरीबन 5 मिनट तक इसे स्लो फ्लेम के ऊपर, मीडियम से थोड़ा सा कम फ्लेम के ऊपर इसको कुक कीजिए। जी 5 से 7 मिनट हो गए हैं। ये देखिए मैं इसको कवर हटा के आपको दिखाती हूँ। इसकी कंडीशन मैंने आज बिल्कुल जो इसका फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो कर दिया है। ठीक है, ये अब ये कुक हो चुके हैं और हमारे कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटे। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत मज़े के हमारे कोफ्ते जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। इसमें अब धनिया ऐड कर देते हैं, कोरिएंडर इसकी गार्निशिंग के लिए इसको ऐड कर दिया, गरम मसाला और ये सफ़ेद ज़ीरा हमारे पास भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा वो इसमें ऐड कर दिया हमने 1 टेबल स्पून। ठीक है, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद इसको मिक्स करके ये लीजिए ये मिक्स कर लिया। बहुत ही मज़ेदार यमी से हमारे बहुत इजी से कोफ्ते जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें अपने राय से ज़रूर आगाह करते रहिए और हमारी वीडियो को पसंद आ रही है तो इसे ज़रूर लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट करने के बाद आपसे मिलते हैं। जी ये हमारे कोफ्ते जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इसके हमने थोड़ा सा कोरिएंडर के साथ गार्निश कर दिया। ठीक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत मज़े के बने। जो हमारे मज़ेदार से कोफ्ते यमी से कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करते रहिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।